हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है प्रभात और आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग रैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पहले से पता होगा कि ये मॉडल हम क्रिएट कर रहे थे और हमने कुछ इसे इतना क्रिएट कर लिया था। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें अपने रैंप को क्रिएट करना है जो कि यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे रैंप बनाना होगा तो हम यहाँ पे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा कंपोनेंट, उसके बाद मॉडल इन प्लेस, उसके बाद यहाँ से हम चूज कर लेंगे केस वर्क। ओके, इसके बाद नेम जो भी हमें देना होगा, सपोज इसका नेम हम यहाँ पे दे देते हैं रैम्प और उसके बाद ओके। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पे रैम्प को क्रिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे चूज करना होगा सबसे पहले तो अपना प्लेन। सेट प्लेन पे हमने क्लिक किया, पिक अ प्लेन। ओके, ओके करने के बाद अब यहाँ पे हमें जो भी रैंप बनाना है वो फ्रंट साइड में बनाना है और उसी के साथ में हमें यहाँ पे स्टेयर भी बनानी है जैसा कि यहाँ पे हमें दिया गया है। बट हम यहाँ पे जो प्लेन सेट करेंगे वो हम सेट करेंगे साइड वाला। ठीक है, तो ये वाली वॉल को हमने अपना प्लेन सेट कर लिया, सो पे क्लिक किया तो ये प्लेन हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट साइड में, यानी कि राइट व्यू देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड सरफेस से हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का सरफेस था उसकी हाइट यहाँ पे कितनी हमने ली थी, वो हमने ली थी यहाँ पे 1.5 फीट। ठीक है, तो अब हम जाते हैं वापस से 3D व्यू और उसके बाद यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे सबसे पहले तो अपना रैंप। रैंप अभी हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक सिंपल सा एक रैंप रेडी करते हैं। ठीक है, एक्सट्रूजन पे हमने क्लिक किया, यहाँ से लाइन कमांड हमारी एक्टिव है। अब यहाँ से हम जो हाइट लेंगे रैंप की वो हमारी कितनी होगी, 1.5 फीट। तो 1.5 फीट हमने टाइप किया और उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे आगे जो रैंप की डिजाइन होगी यानी कि जो स्लोप होगा वो कितना होगा, उसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं हाइट कुछ भी ले लेते हैं, आई थिंक 3 फीट या 4 फीट ले लेते हैं। 4 फीट हमने आगे की तरफ ये लाइन को यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद इसका जो स्लोप होगा हम इसको यहाँ से नीचे वाली लाइन से और ऊपर वाली लाइन से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद सिंपली टिक। टिक करने के बाद हमारा जो भी यहाँ पे डिजाइन हमने क्रिएट करा होगा वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे लगा लेंगे फ्रंट व्यू। उसके बाद एक बार एस्केप। एस्केप करने के बाद जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में दो एरो आ जाएंगे। जैसे आप इनको क्लिक करके और स्ट्रेच करोगे किसी भी डायरेक्शन में तो आपका जो भी रैंप होगा वो यहाँ पे स्ट्रेच होने लगेगा और आपका जो भी रैंप हो वो यहाँ पे अपने पास आके रेडी हो जाएगा। हमने टिक कर दिया, यानी कि फाइनल टिक जो होता है हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे हमारे पास रेडी हो गया। हमने यहाँ से लगा लिया रियलिस्टिक व्यू। तो जो भी हमारा रैम था वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। बट अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बिल्कुल ऐसा सिंपल सा नहीं बनाना है। हमें क्या है, यहाँ पे स्टेयर भी चाहिए जैसा कि हमारे प्लेन में बना हुआ था। अभी हमने ये रैम्प को यहाँ पे डिलीट कर दिया, यहाँ पे स्टेयर भी है, यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास पूरा एक प्लेन रैंप भी बना हुआ है। तो हम इसी तरह का यहाँ पे कुछ बनाने का ट्राई करते हैं, जिसके लिए हमें फिर से जाना होगा कंपोनेंट में, उसके बाद मॉडल इन प्लेस। तो मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके, उसके बाद फिर से ओके, नेम हम बार यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से हिडन लाइन हम लगा लेंगे, विजुअल स्टाइल। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे फिर से रैंप को क्रिएट करेंगे जैसे कि अभी हमने किया था। राइट व्यू हमने यहाँ पे लगा लिया, उसके बाद सेट अ प्लेन, पिक अ प्लेन, ओके, और उसके बाद राइट साइड को हमने यहाँ पे प्लेन सेट किया। एक्सट्रूजन कमांड एक्टिव, लाइन कमांड यहाँ से हमारी एक्टिव हो चुकी है। नीचे से ऊपर की तरफ कितनी, 1.5 फीट। और उसके बाद आगे की तरफ जो लाइन हमारी जाएगी वो कितनी थी, हमने वो यहाँ पे ली थी आई थिंक 4 फीट। तो 4 फीट हमने आगे की तरफ लाइन यहाँ पे बनाई। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन को जो है वो ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि अभी हमने किया था, जो कि हमारा प्लेन एक यहाँ पे रैंप रेडी होके आया था। बट यहाँ पे हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने लाइन टूल को एक्टिवेट किया। अब यहाँ पे हमें करेंगे क्या, हमने यहाँ पे लाइन टूल को एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे लगभग 5 इंचेस की। तो हमने 5 इंचेस की लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ करी, 5 इंचेस। उसके बाद इसका जो भी स्लोप होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा दे सकते हो, कितना, 1 इंच से 0.5 इंच समथिंग इतना। उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ पे कहीं पे भी कनेक्ट कर देंगे। सपोज अभी हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी आपको ये दिख रहा होगा हमारी जो लाइन थी इसी के जस्ट ऊपर हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ करा है। अब हमें करना क्या है, हमें इसी लाइन को यहाँ पे कॉपी करते चले जाना है। तो हमने इन दोनों लाइंस को यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद बेस पॉइंट ये वाला कॉर्नर यहाँ से पिक और लाके इस लाइन के कॉर्नर पे प्लेस। जैसा कि आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, यहाँ से हमने पिक किया था और उसको लाके यहाँ पे सिंपली प्लेस कर दिया। इसी तरह से हमें इसे फिर से कॉपी करते जाना है और प्लेस करते जाना है। तो हमने वापस से इन दोनों को ही कॉपी किया, कॉपी कमांड, ये बेस पॉइंट और यहाँ पे लाके पिक। ठीक है, इसी तरह से हमें इन सारी लाइंस को सेलेक्ट करना है और कॉपी करते हुए चले जाना है। वापस से हमने इसे कॉपी किया, वापस से लाके यहाँ पे सिंपली पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आई थिंक 2 की जगह और बचती है तो हमने इसे यहाँ से कॉपी किया, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद कॉपी कमांड, ये रहा पिक पॉइंट और ये बेस पॉइंट।
ये लाइन हमारी रह गई है, इसको भी कॉपी, यहाँ से पिक, यहाँ पे पेस्ट। जितनी भी लाइंस थी वो हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो गई। उसके बाद अब हमें करना क्या है, जो स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे स्लोप के लिए बनाई थी उसे हमें यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देना है। ठीक है, जो लाइन यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाई थी उसे हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम कर देंगे डिलीट, और उसके बाद ट्रिम कमांड एक्टिवेट, इसको और इसको ज्वाइन। ये जो लाइन थी हमारी वो यहाँ पे ज्वाइन हो गई। उसके बाद सिंपली टिक टिक करने के बाद फ्रंट व्यू लगा लो, या किसी भी एंगल पे आप अपने मॉडल को यहाँ पे घुमा लो। उसके बाद फिर से क्लिक, जितना भी आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है अपने रैम को, जितने एरिया में बनाना है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो इतने पार्ट में हमारा जो रैम था वो यहाँ पे क्रिएट हो रखा था। इसके लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे बनाना है स्टेयर, वो हम अभी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद सिंपली फाइनल टिक, यानी कि हमारा जो भी रैम्प है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी हमने जो रैम्प को क्रिएट किया था वो बिल्कुल सिंपल सा था, प्लेन यहाँ पे बना हुआ था। बट अभी हमने यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिजाइन कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ सरफेस बन चुका है हमारे रैम्प के ऊपर। तो इसी तरह से आप भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो अपने रैम्प के ऊपर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन, स्वीप, ये सारी कमांड्स का यूज करके। अब बचा है यहाँ पे हमारे पास, हमें क्रिएट करना है स्टेयर 1 2, यानी कि 2 स्टेप्स को क्रिएट करना है। फिर से वही हमें सेम प्रोसेस करना होगा। हम जाएंगे आर्किटेक्चर टैब, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके। यहाँ पे नेम देना है, नेम हम दे देते हैं सपोज स्टेयर, स्टेयर 1 डाल देते हैं, स्टेयर 1 और ओके। उसके बाद सेट अ प्लेन, पिक अ प्लेन। अभी हमने क्या किया था, घर के राइट साइड वाला पोर्शन को अपना प्लेन सेट किया था। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को प्लेन सेट करना है। तो इस वॉल को हमने प्लेन सेट किया, लेफ्ट साइड का व्यू हमने लगाया। हाइट जो होगी वो हमारी वही सेम होगी, तो एक्सट्रूजन कमांड एक्टिव, लाइन टूल यहाँ से पिक हो चुका है। उसके बाद 1.5 फीट की जो हाइट है वो हमने यहाँ पे ले ली। हमें यहाँ पे कितने स्टेप बनाने हैं, 2 स्टेप बनाने हैं, 3 स्टेप बनाने हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या साइज देते हो। ठीक है, हमने जो स्टेप दिया था उसकी जो ट्रेड की डेप्थ थी वो हमने दी थी, आई थिंक 2 फीट दी थी। तो हम यहाँ पे 2 फीट लाइन आगे के लिए ड्रॉ करते हैं। उसके बाद 6 इंच ऊपर, 6 इंच जो राइजर की हाइट है वो 6 इंच हमने दी है। उसके बाद 1 फीट लेफ्ट साइड, एंटर, और उसके बाद वापस से ऊपर की हाइट कितनी, यानी कि राइजर की हाइट कितनी, 6 इंचेस, और यहाँ पे लाके सिंपली कनेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा जो लाइन है हमारे पास उसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, टीआर एंटर। जो स्टेप था हमारे वो तो यहाँ पे रेडी हो गए। इसी के साथ हमें यहाँ पे एक अपनी स्टेयर की नोज क्रिएट करनी है। तो हमने यहाँ से आर्क कमांड ली, 1 इंच की हम यहाँ पे आर्क को क्रिएट करेंगे आगे की तरफ। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ पे ट्रिम, इस पे क्लिक, एक्स्ट्रा लाइन डिलीट हो चुकी है। फिर से इसी नोज को कॉपी, और उसके बाद लाके इसको सिंपली नीचे वाले स्टेयर में प्लेस। यहाँ पे आ गया, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट। हमारी जो स्टेयर थी वो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट होके आ चुकी है। सारी चीजें होने के बाद, यानी कि आपका जो मॉडल है उसको क्रिएट करने के बाद सिंपली टिक। उसके बाद फ्रंट व्यू या किसी भी एंगल पे आप लगा लो जैसा आपको सही लगे। यहाँ पे आपके पास 2 एरो देखने को मिल जाते हैं, इनको आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली इनको हमने यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो भी स्टेयर थे वो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट होके आ चुके हैं। फाइनल टिक, हमारा जो भी मॉडल था वो यहाँ पे क्रिएट होके हमारे पास आ चुका है। यहाँ से लगा लेते हैं हम रियलिस्टिक व्यू। हमारे जो भी रैंप थे वो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। राइट साइड में यहाँ पे स्लोप वाला रैंप, लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे स्टेयर, जो कि हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती हैं। तो इसी तरह से इतनी इजीली आप अपने लिए यहाँ पर रैंप, स्टेयर, ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसी तरह से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, फ्लोर प्लान्स, हाउस डिजाइन के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।